जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आप सबका ऑनलाइन बुधा क्लासेस पर, जहां सपने बनते हैं हकीकत। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं आप शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपकी इसी मेहनत को और आसान बनाने के लिए प्रतिदिन मैं और मेरी टीम कक्षाएं लेकर आ रही है, जिससे आप पढ़कर यहां से जबरदस्त नंबर लाकर अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन करें। प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन है, आज हम लोग क्लास 10th की कैसी सिन्हा बुक का चैप्टर नंबर 1.1 को सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों वास्तविक संख्या। इस चैप्टर का जो, यदि आप इस चैप्टर की थ्योरी के लिए जाना चाहते हैं तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाइए और वहां पे आपको एनसीईआरटी क्लास मैथ, क्लास 10th की मैथ करके वहां पे डाल रखा गया है, पढ़ा रखा गया है। आप वहां से जाकर के समझ सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। कैसी सिन्हा बुक के चैप्टर 1.1 को शुरू करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित का HCF ज्ञात करें। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है। ये VVI क्वेश्चन क्यों है कि ये हर साल कहीं ना कहीं एक बार ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त साबित होने जा रहा है। आइए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके निम्नलिखित का HCF यानी मसा। HCF का मतलब क्या था प्यारे बच्चों? मसा। तो कैसे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके याद करेंगे? तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। दो संख्या है आपका 156 और 504 है, इसका मसा निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे, माना ये दोनों संख्या को हम लोग मान लेंगे। माना a बराबर 504 मान लेते हैं और b को हम लोग छोटी संख्या को b मान लेते हैं, जो आपका क्या 156 है। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे a जो है वो आपका ग्रेटर है किससे? b से, है ना। a जो है बड़ा है किससे? b से। तो चूंकि ये स्टेप में जाता है, ये क्वेश्चन जो है पर बच्चों स्टेप में जाता है, ठीक है। तो ये स्टेप का क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो चूंकि 156 छोटा है 504 से, तो हम लोग क्या लिखेंगे? अतः 156 से 504 में क्या करेंगे? भाग देंगे, जो कि प्यारे बच्चों ये चरण फर्स्ट बनेगा, ये स्टेप फर्स्ट बनेगा। इसको आप स्टेप 1 लिख सकते हैं, है ना। तो आइए इसको स्टेप 1 शुरू करते हैं। 156 से भाग देंगे किसमें? 504 में। तो 156 से 504 में भाग देंगे तो ये 2 बार में लगेगा, 3 बार में। एक बार चेक करके देखते हैं, है ना। 156 को पहले 3 से गुना करते हैं। 3 में 6 से गुना करेंगे, 3 6 18 आ जाएगा। 3 5 15, 1 16 के 6 हाथ में 1, 3 1 468। जी हाँ, तो ये 3 बार में लगने वाला, ये रफ का काम है। किसका काम है? ये रफ का काम है। तो 3 बार में हम लोग सबसे पहले लगाएंगे इसको। ये आपका 468 आ जाएगा, 468। ये 14 में से 8 गया, आपका 6 बचेगा, है ना। 9 में से 6 गया, 3 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका कटेगा। अभी चूंकि ये रफ का काम है, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? मिटा देंगे। ये रफ का काम है। अब हम यहां पे क्या लिखेंगे? चूंकि ये यूक्लिड विभाजन से है, तो यहां पे हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होगा? यहां पे लिखेंगे 504 बराबर 156 गुने 3 प्लस का क्या हो जाएगा? 36,
है ना। शेष जो कि हमारा कितना बचा, 36 बचा, तो लिखेंगे शेष जो है वो 0 के बराबर नहीं आया, तो लिखेंगे शेष नॉट इज इक्वल टू 0। तो शेष जब 0 के बराबर नहीं आया तो वो आपका बनेगा स्टेप 2। मेरे बच्चों ध्यान से देखिएगा, नहीं इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, ये आपका स्टेप 2 बनेगा, ठीक है। तो स्टेप 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टेप 2 में हम लोग करने वाले हैं कि जो 36 जो शेष बचा है, पुनः 36 से हम लोग भागा देंगे किसमें, 156 में भाग देंगे। आइए 36 से 156 में भाग देते हैं। 36 का 2 बार भागा लगेगा, 36 दूनी 72, है ना। 36 का 3 बार 108, 36 का 4 बार हम लोग लगाएंगे, 36 का 4 बार जो लगाएंगे तो आपका आ जाएगा 144, है ना। तो 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 जाएगा 1, और ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर से शेष, फिर से यही वाला, फिर से हम लोग इसको दोहराएंगे, है ना। फिर से इस प्रक्रिया को दोहराएंगे, लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखेंगे, 156 इज इक्वल टू 156 बराबर क्या लिखेंगे, 36 गुने 4 प्लस 12, है ना। फिर से यहाँ पे चूंकि शेष 0 नहीं आया तो शेष नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। चूंकि शेष, ये काम तब तक करना, ये प्रोसेस प्रक्रिया को तब तक करेंगे जब तक हमारा शेष जो है वो 0 के बराबर ना आ जाए, और वो स्टेप आपका बढ़ता चला जाएगा। ये पहला स्टेप हुआ, ये दूसरा स्टेप हुआ। आइए हम लोग फिर से तीसरे स्टेप की ओर जाते हैं। यहां पे हम लोग लिखेंगे स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 3 में अब क्या करेंगे, अब हम काम करेंगे 12 से 36 में भाग देने वाले हैं। 12 से किस में भाग देने वाले हैं, 36 में। 12 से 36 में, 12 तिया 36, ये देखिए आप यहाँ पे पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया, ठीक है। तो पुनः वही स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखेंगे। अबर में यहाँ पे कितना था, 36 से भाग लगा है, तो 36 में भाग लगा है, तो 36, क्योंकि शेष हमारा क्या बचा, 0 लिखेंगे, इसीलिए शेष इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब जैसा ही शेष 0 बचा, यानी पूरा पूरा जैसा ही ये कट गया, तो ये वाला जो जितना बार में कटा है, ये वाला जो टर्म होगा वही आपका HCF हो जाएगा, है ना। अतः यहां पे लिखेंगे, अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कितना था, 156 और क्या था, 504, है ना। लिखेंगे 504 तथा 156 का मसा जो आ जाएगा, मसा बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितना आंसर आया 12, कितना आ गया, 12 आपका क्या आ गया, मसा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एकदम यदि परीक्षा में आए तो हूबहू एकदम इसी तरह से छाप दीजिएगा, एक भी नंबर आपको कटने वाला नहीं है ना। एकदम स्टेप बाय स्टेप। स्टेप क्यों हुआ, क्योंकि इसके थ्योरी जो अभी मैंने बताया कि इसके यदि थ्योरी को जानना हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे वास्तविक संख्या करके NCERT मैथ का करके प्लेलिस्ट बना हुआ, जहां पे ये पढ़ाया गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है, यानी ये चरण बाई चरण काम करेगा, है ना। ये क्या काम करेगा, चरण बाई चरण काम करने वाला यहाँ पे एल्गोरिथम होगा, ठीक है, एल्गोरिथम, ठीक है। तो इस तरह से ये चरण बाई चरण, ये तब तक काम करना जब तक शेष 0 के बराबर ना, शेष 0 आ गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। स्क्रीनशॉट करना हो तो कर ले सकते हैं, यदि आप कॉपी पेन लेकर बैठे हुए तो आप इसको उतारिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम बहुत वीवीआई क्वेश्चन, ये बहुत दफा बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, मैट्रिक में, है ना। तो देखिए इसको भी उसी तरह से हम लोग बनाएंगे, है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना, सबसे पहले लिखेंगे माना कि a बराबर 225 तथा b बराबर 135, और यहां पे कौन बड़ा है, पुनः a जो है वो क्या है, बड़ा है किससे, b से। अब a जब ग्रेटर है b से तो जाहिर सी बात है कि छोटे से बड़े में भाग देंगे, है ना। लिखेंगे आता है, यहाँ पे लिखेंगे आता है 135 से 25 में क्या करेंगे, भाग देंगे। अब जब 135 से 225 में भाग देंगे प्यार बच्चों, तो ये पहला स्टेप बनेगा। कौन सा स्टेप बनेगा, स्टेप फर्स्ट बनेगा। यहां पे लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट जो मेरा आ रहा है क्या, 135 से 225 में क्या देने वाले हैं, भाग देने वाले हैं। ये एक बार आपका लगेगा, क्योंकि दो बार में तो 270 हो जाएगा, और 270 चूंकि 225 तो छोटा हो गया, तो एक बार में ही हमको इसको लगाने वाले हैं। शेष बचेगा आपका 5 में से 5 जीरो, ये आपका 90 शेष बच गया, यानी शेष 90 आ गया। तो क्या लिखेंगे, अभी जैसे मैंने बताया, क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या प्रमेयिका, है ना। क्या लिखेंगे, 225 इज इक्वल टू 135 गुने 1 प्लस 90, है ना। लिखेंगे इसीलिए शेष जो है वो 0 के बराबर नहीं आया। अब जब शेष 0 के बराबर नहीं आया, तो वो आपका स्टेप दूसरा बनेगा, वो आपका क्या बनेगा, स्टेप जो है आपका 2 बनेगा। और स्टेप 2 में क्या होगा, पुनः 90 से 135 में क्या करेंगे, भाग देंगे। 90 से 135 में हम भाग देने वाले हैं। तो 90 के टेबल में दो बार में 180 आएगा, 180 तो लगेगा नहीं, तो आइए हम इसको एक बार में लगाते हैं। एक बार में 90 आएगा, है ना। शेष जब इसको घटाएंगे तो आपका 45 आ जाएगा। पुनः यहाँ पे फिर से शेष 0 के बराबर नहीं आया, तो पुनः यही चीज यहाँ पे लिखेंगे, क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या प्रमेयिका से। क्या लिखेंगे, 135 इज इक्वल टू 90 गुने 1 प्लस 45। फिर से शेष यहाँ 0 नहीं आया, शेष नॉट इज इक्वल टू 0। अब शेष जब 0 नहीं आया, तो फिर से अब तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, 45 में फिर भाग देने वाले हैं, है ना। 45 में क्या करेंगे, भाग देने वाले हैं। आइए, जो कि अपना स्टेप 3 बनेगा, लिखेंगे स्टेप 3। तो स्टेप 3 में हम लोग 45 से भाग देने वाले हैं 90 में। तो 45 टू जा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया, है ना। अब यहाँ पे शेष 0 आ गया, तो पुनः ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे भी लिखेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे 45 होगा, थोड़ी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे थोड़ा सा, है ना। ये आपका 45 है, 45 होगा यहाँ पे, ये देखिए। तो ये आपका है 90 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 45 इंटू 2 प्लस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो शेष तो 0 आ गया, लिखेंगे शेष बराबर 0। अब जब शेष 0 आ गया, तो क्या लिखेंगे, आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 135 तथा 250 बराबर कितना हो जाएगा, 45। ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एकदम बिल्कुल प्यारे बच्चों, इसी तरह से आपको करना है। इसमें और आपको किसी प्रकार का कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से आपको काम करने की जरूरत है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा था।
आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग जाते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 455 और 42 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकालेंगे, मशा निकालना है, ठीक है। तो इसमें भी हम वही काम करने वाले हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। माना कि a बराबर 455 तथा b बराबर, b को हम स्मॉल से लिखेंगे, तथा b इज इक्वल टू 42। अब यहाँ पे a जो है b से क्या है, बड़ा है, इसलिए a इज ग्रेटर देन b। तो a जब बड़ा है b से, a का वैल्यू 455 और b का वैल्यू 42, तो क्या लिखेंगे, इसीलिए 42 से किसमें भाग देंगे, 42 से 455 में, 455 लिखा हुआ है, में भाग देंगे। तो 42 से 455 में जब भाग देंगे तो आइए जो कि आपका बनेगा वो स्टेप आपका क्या बनेगा, स्टेप आपका 1 बनेगा। अब 42 से 455 में भाग देना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको गलत नहीं करना है ना। आपको भाग देने का जो तरीका वही करेंगे। एक बार में लगेगा, सबसे पहले कितना बार में लगेगा, एक बार में लगेगा। यहाँ का आपका आ गया 42, 5 में से 2 गया, कितना बचा 3, ये आपका क्या हो गया, कट गया, ऊपर से उतरा कितना 35, कितना बचा 35। तो क्या 35 फिर से 42 से लगेगा, नहीं लगेगा, तो उस तरह से वो शेष बच गया, है ना। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से या प्रमेयिका से क्या लिखेंगे, 455 बराबर 42। अच्छा, एक 5 यहाँ पे जब उतरा, 5 जब यहाँ पे उतरा, ठीक है, तो यहाँ पे जीरो से जीरो यहाँ पे बैठेगा। क्यों बैठेगा, क्योंकि 5 उतरने के बाद 42 से तो लगा ना, तो जब उतारे तो उसके लिए यहाँ पे एक जीरो बैठेगा, यानी कि 42 गुने 10 प्लस 35, है ना। शेष तो आया नहीं, इसीलिए लिखेंगे शेष नॉट इज इक्वल टू 0। तो शेष जब 0 के बराबर नहीं आया तो स्टेप आपका 2 बनेगा। तो स्टेप जब 2 में क्या करेंगे, जो शेष बचा है वो 35, वो पुनः 42 से क्या लगेगा, भाग लगेगा। स्टेप 2, है ना। 35 में 42 से डिवाइड, 35 से 42 में डिवाइड करेंगे, ये एक बार में लगेगा। कितना बचेगा, ये आपको शेष बचेगा 7, ये आपको कटेगा, है ना। पुनः ये चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिदम से क्या, कि 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस 7। इसीलिए लिखेंगे शेष, यहां पे भी 0 नहीं बचा, शेष नॉट इज इक्वल टू 0। तो शेष जब 0 के बराबर नहीं आया तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, 7 से 35 में भाग देंगे, जो कि आपका क्या बनेगा, वो आपका स्टेप 3 बनेगा। स्टेप 3 में क्या कर रहे हैं, 7 से 35 में क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। 7 5 जा क्या हो जाएगा 35, ये यहाँ पे पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया। अब जब कट गया, लेकिन ये स्टेटमेंट लिखना लास्ट में भी लिखेंगे, वही क्या, कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या, 35 इज इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 0, है ना। यहां पे लिखेंगे, चूंकि इसीलिए शेष बराबर 0, जब शेष 0 के बराबर आ गया, शेष क्या आ गया, शेष जब 0 के बराबर आ गया, लिखेंगे आता है, जब शेष 0 के बराबर आ गया तो आता है मसा बराबर, मसा आपका कितना हो जाएगा, 7, इसका क्या हो जाएगा, मसा हो जाएगा, मसा आपका क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखते हैं, और इस क्वेश्चन को देखने के बाद आज के सेशन को एंड करेंगे, ठीक है। इसमें अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, आप देख सकते हैं उसी तरह का क्वेश्चन है। 8840 है, 23120 है, इसका भी क्या निकालना है, मशा निकालना है, ठीक है। तो आइए देखिए इसको,
ठीक है, अब देख सकते हैं आप, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले इसमें भी हम वही काम करने वाले हैं, लिखेंगे माना कि a बराबर, अच्छा बड़े वाले संख्या को हम लोग क्या मानते हैं, a मानते हैं, ठीक है। तो a को हम लोग क्या मान लेते हैं, 23,120 मान लेते हैं, ठीक है। तथा b को क्या मान लेंगे, 8840, चूंकि a जो है बड़ा है किससे, b से, सॉरी। अब a जब बड़ा है b से तो हम लोग क्या करेंगे, अतः लिखेंगे यहां, अतः 8840 से 23,120 में क्या करने वाले हैं, भाग देने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, भाग देंगे, ठीक है, ये लिखेंगे। अब आइए, जो कि आपका क्या बनेगा, स्टेप, ये आपका स्टेप क्या बनेगा, स्टेप 1 बनने वाला है। स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, 8840 से भाग देने वाले हैं, किसमें, 23,120 में। तो 8840 से 23,120 में भाग देंगे तो एक बार में नहीं लगेगा, 2 बार में, 3 बार में तो 24,000 चला जाएगा, जबकि 23,000 है तो 2 बार में लगाते हैं बच्चों, 2 बार में ये लगेगा। 2 बार में कैसे लगेगा, आइए गुणा कर लेते हैं पहले 2 से। तो 8840 क्या हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 ठी 16, 6 हाथ में 1, 2 16 17, 17,680 हो जाएगा, 17,680 हो जाएगा। शेष कितना बचा, आइए इसको हटाते हैं, 0 में से 0 जाएगा 0, 12 में से 8 गया 4 बचेगा, ठीक है। और क्या बचेगा, यहां से बच गया आपका एक, यहां से पहचान ले ली, यहाँ पे बच गया 0, यानी कि 10 में से 6 गया, 4 बचने वाला है। अच्छा, यहां से फिर आपका एक पहचान ले लिए थे, 12 में से 7 गया 4, है ना। अच्छा, एक बार फिर से इसको हटा लेते हैं, 0 में से 0, 12 में से 8 गया 4, यहां से बच गया 10 में 6 गया 4, यहाँ 12 में 7 गया, ये 5 बचने वाला है, 5440 बचा, है ना। आइए इससे हम भाग देंगे। अब ये जो बना आपका शेष बना, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। क्या लिखेंगे, 23,120 बराबर क्या लिखने वाले हैं, 8840 गुने 2 प्लस 8840 गुने 2 प्लस 5440, तो शेष तो 0 के बराबर आया नहीं, शेष नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो जब शेष 0 नहीं आया तो स्टेप 2 बनेगा, वो आपका क्या बनेगा, स्टेप 2 बनेगा। और जो स्टेप 2 पे क्या करेंगे, 5440 में भागा देंगे किससे, 8840 में, जो कि एक बार में लगेगा प्यारे बच्चों, एक बार में। कितना आ जाएगा, थोड़ा देख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 5440, यहाँ पे 0 उतरा, 4 में से 4 गया 0 आ गया, है ना। 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, ठीक है। और क्या बचने वाला है, यहाँ पे देख सकते हैं, 8 में से 5 के 3, 3400 बचेगा प्यारे बच्चों। शेष कितना बचेगा, 3400 शेष बचेगा, ठीक है। तो फिर से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या आ गया, 8840 बराबर 5440, है ना, गुने 1 प्लस शेष कितना बच गया, शेष बच गया आपका 3400 शेष बच गया। कितना शेष बच गया, 3400, ठीक है। आइए इसको पहले थोड़ा इधर कर लेते हैं हम, है ना, या फिर इसको हम नेक्स्ट पेज के ऊपर भी जा सकते हैं। एक और देखते हैं इसमें, एक स्टेप और देखते हैं इसमें, एक स्टेप और लिखते हैं, जो कि स्टेप आपका 3 हो जाएगा। स्टेप 3 में क्या होगा, हम लोग भाग देने वाले हैं किससे, 3400 में 5400 से भाग देने वाले हैं, 3400 से भाग देने वाले किसमें,
5440 में, जो कि एक बार में लगने वाला है। कितना आ जाएगा 3400। ये आपका 0, ये आपका 4 है ना, फिर से 4 में से 4 जाएगा, फिर से 0 बचेगा, 5 में से 3 गया 2, 2000 आपका क्या आ जाएगा 40। पुनः लिखेंगे यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। फिर से वही चीज हम लोग लिखने वाले हैं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, शेष जो है वो 0 के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिखेंगे कि 5440 बराबर 3400 गुना 1 प्लस कितना आ गया 2040 आ गया, है ना। शेष यहां भी 0 नहीं आया, शेष नॉट इज इक्वल टू 0, यानी ये स्टेप आपका लंबा जाने वाला है। ये स्टेप जो है बिल्कुल लंबा जाने वाला है, ठीक है। ये तीसरे स्टेप है। चौथे स्टेप में 2040 से 3400 में भाग देने वाले हैं। आइए, स्टेप जो है आपका 4 है ना। स्टेप 4 आपका क्या है, 2040 से भाग देने वाले हैं किसमें 3400 में। तो कितना बार में लगा, फिर से एक बार में जाएगा। एक मिनट इसको देख लेते हैं, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं ना हुई है। 8840 और 23000, 3 2 बार में लगा, 2 चौके 8, 2 8 16, ठीक है, 2 8 16 6 में 8 16 17, ठीक है। 0 से 0 उतरा यहाँ पे, 12 में से 8 गया, 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका बच जाएगा 0, ठीक है। 10 में से 6 गया 4, 12 12 में 7 गया 5, चलो ठीक है। ये तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हम लोग सही जा रहे हैं, बिल्कुल भी हम लोग सही जा रहे हैं ना। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज के ऊपर है। 2040 में 1 से पुनः लगाएंगे, कितना आ जाएगा 2040 आ जाएगा, शेष 0 बचा, 10 में 4 जाएगा, 6 बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना उतरा, यहाँ पे एक शेष ले लिए तो आपका 3 बच जाएगा यहाँ पे, है ना। ये आपका 1360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1360, ठीक है। 1360 हैगा, 0 से 0, 10 में 4 गया 6, यहाँ पे बचा आपका 3, हाँ 1360। यानी फिर से यहाँ पे लिखेंगे क्या कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे 3400 बराबर 2040 गुने 1 प्लस 1360, ठीक है। शेष यहां भी 0 नहीं आया, लिखेंगे शेष नॉट इज इक्वल टू 0। तो शेष 0 नहीं आया तो फिर स्टेप 5 बनेगा। क्या बनेगा 5। स्टेप 5 में क्या करेंगे, 1360 में हम लोग भाग देने वाले किसमें 2040 में। तो ये एक बार में फिर से लगाएंगे 1360, शेष क्या बचेगा 0, 10 में से 14 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 8 बचेगा, है ना। और यहाँ पे बचा 10, 9 में से 3 गया 6, ये 680, ठीक है। अब ये 680 आ गया तो फिर से यहाँ पे क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या, ये आपका हो जाएगा 2040 बराबर 1360 गुने 1 प्लस 680। तो शेष यहां पे भी 0 नहीं आया। शेष जब 0 नहीं आया तो स्टेप आपका 5 बनेगा, यानी जब तक 6, जब तक ये 0 नहीं आएगा तब तक आपको स्टेप बढ़ते जाना है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। 680 से भाग देंगे किसमें, 680 से भाग देंगे हम लोग 1360 में। ये 2 बार में लगेगा, है ना। 2 बार में ये 1360 आपका आ गया। देखिए ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुनः वही चीज लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या 1360 बराबर 680 गुने 2 प्लस 0, है ना। शेष 0 बच गया, है ना, इसीलिए लिखेंगे शेष इज इक्वल टू 0। अब जब शेष 0 आ गया तो आता यही आपका आंसर हो जाएगा। जब लास्ट में कट जाएगा
तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा 680, ये आपका आंसर आ जाएगा। अतः मसा बराबर लिख सकते हैं 680। फिर बच्चों ये लास्ट आज का क्वेश्चन था, ठीक है। हमने आज केसी सिन्हा के बुक के 4 क्वेश्चन को देखे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, 156 और 504 का एचसीएफ निकालना था, वो भी किए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट था आपका 135 तथा 225 का एचसीएफ निकालना था, उसका मसा आ गया 45 आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट उसी तरह से हम आज तक हमने 4 क्वेश्चन को किया। मिलेंगे अगले क्वेश्चन को अगले वीडियो में, अगले सेशन में मिलेंगे, है ना। तब तक के लिए यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं प्यारे बच्चों, क्योंकि बेल आइकन यदि आप दबाते हैं तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।